नगर के एक छोटे से कस्बे में विनोद, महेश और राजू नाम के 3 भाई रहते थे। घर में सभी का अलग-अलग हिस्सा था। राजू सबसे बड़ा था और विनोद, महेश छोटे थे। सभी की शादी हो चुकी थी। राजू की 2 बेटियां थीं, पिंकी और चिंकी, और पत्नी सुधा। वहीं विनोद के एक बेटा और एक बेटी थी। सभी लोग बड़े ही आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे। पिंकी और चिंकी, तुम दोनों तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए? हाँ माँ, हो गए, लेकिन पापा अभी तक सो रहे हैं। इनकी तो आदत है देर तक सोने की। अभी लो, अभी जगाती हूँ इनको। सुनो, सुबह हो गई है, उठना नहीं है क्या? हाँ, उठ रहा हूँ। सर्दी में उठा नहीं जाता। जल्दी उठ जाओ और काम पर जाओ, नहीं तो तुम्हारा मालिक गुस्सा करेगा। वो फिर राजू उठ जाता है और थोड़ी देर में काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसको एक गांव का आदमी मिला। अरे राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? बस काम पर जा रहा हूँ। मैंने सुना है किसान अपनी जमीन बेच रहा है। अच्छा, उसकी जमीन तो बहुत ही अच्छी है, फिर क्यों बेच रहा है? पता नहीं, बोल रहा था कि उसको पैसों की बहुत जरूरत है। वैसे तो मैं खरीद लेता, लेकिन मेरे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। हाँ, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। उसके बाद राजू अपने काम पर चला गया और मोहन किशन के पास आया और बोला, गुरु, तीर निशाने पर मार दिया है। अब तुम तैयार रहना, लेकिन हाँ, मेरा हिस्सा मत भूल जाना। ठीक है, तू चिंता मत कर। अब समय आने दे, फिर बात करते हैं। दरअसल राजू बहुत ही सीधा साधा था। वह हमेशा अपने काम से काम रखता था और उसने पैसे भी ठीक ठाक जोड़ कर रखे थे। राजू एक दुकान में काम करता था। शाम को जब राजू अपने घर आया तो उसने अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई। तो ठीक है, लेकिन ये किशन ठीक नहीं है। उसने पहले बहुत से लोगों की बेईमानी कर ली है। आप इसके चक्कर में मत पड़ो। सुधा, तुम नहीं जानती हो, कल को हमारी बेटियां बड़ी होंगी तो इनके लिए भी तो पैसे चाहिए। अगर हम अभी वो जमीन खरीद लेंगे तो बाद में उसके पैसे और बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर आप वो जमीन कैसे खरीदेंगे? थोड़े से पैसे मैं अपने मालिक से ले लूंगा और थोड़े से विनोद से ले लूंगा। क्या वो आपको पैसे देंगे? क्यों नहीं देंगे? भाई है मेरा। अगली सुबह राजू ने विनोद को अपने पास बुलाया और कहा, विनोद, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं बाद में तुझे वापस कर दूंगा। अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ पैसे हो जाएं। लेकिन आपको क्यों चाहिए? फिर राजू ने विनोद को सारी बात बता दी। फिर राजू अपने मालिक के पास गया और उसको भी सारी बात बता दी। मालिक पैसे देने को तैयार हो गया। फिर राजू अपने घर आ गया और शाम को राजू ने फिर से विनोद को बुलाया और पैसों के लिए बोला, भैया, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। क्या बोल? अगर आप पैसे वापस नहीं कर पाए तो आपको अपने हिस्से का घर मेरे नाम में करना होगा।
क्या? ये क्या बोल रहा है? मैंने भी तो तुझे इतनी बार पैसे दिए हैं, लेकिन मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं बोली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, महेश भी यही बोल रहा है। हम दोनों मिलकर आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आपको अपना हिस्सा हमारे नाम करना होगा। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप इस चक्कर में मत पड़ो। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। फिर राजू ने किशन की जमीन खरीदने का मन बदल लिया। कुछ दिनों बाद जब राजू काम पर जा रहा था, तो किशन रास्ते में मिला और बोला, अरे राजू भैया, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और मैं अपनी जमीन बेच रहा हूं, लेकिन कोई जमीन नहीं खरीद रहा है। तुम अपनी जमीन कितने में बेच रहे हो? कितने में क्या, जो मिल जाए वही ठीक है। एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। आप ही खरीद लो मेरी जमीन। नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। देखो राजू भैया, आपकी आदत बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं आपको और भी सस्ते दाम में बेच दूंगा। एक बार जरूर सोचना। कितने में बेचोगे? आप मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए दे देना। ये तो बहुत ज्यादा है। तो जमीन भी तो 4 बीघा है। सोच विचार कर लो, फिर मुझे कल बता देना। तब तक मैं किसी और से बात करता हूँ। राजू के मन में फिर से जमीन खरीदने का विचार आ गया और वह अपने मालिक के पास गया। मालिक, आप मुझे पैसे दे दो। कितने पैसे चाहिए? जो आप दे सको। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन जल्दी ही मुझे पैसे लौटा देना। हाँ मालिक, मैं 2 महीने में आपको पैसे लौटा दूंगा। और फिर राजू के मालिक ने राजू को पैसे दे दिए। फिर राजू अपने घर आया और सुधा को सारी बात बताई और विनोद और महेश से भी कुछ पैसे ले लिए। बदले में अपने हिस्से का घर उनके नाम में करने की बात भी बोल दी। आप ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। तुम जानती हो, किशन की जमीन को अभी मैं खरीद लूंगा और बाद में उसको 2 गुने दाम में बेच सकता हूं। सोचो कितना मुनाफा होगा। फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। फिर अगले दिन राजू किशन के घर गया। किशन भाई, वो जमीन को कब मेरे नाम में करोगे? मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। जब आप बोलो तब चलूंगा। तो आज ही चलो, मैं पैसे अपने साथ ही लाया हूं। आज नहीं, कल चलते हैं। तुम ये काम करो, आज मुझे पैसे दे दो। मुझे किसी को पैसे देने हैं। मैं आज उसको पैसे दे दूंगा और कल तहसील चलकर जमीन आपके नाम कर दूंगा। राजू ने कुछ सोचा और बोला, हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये पैसे अकेले में नहीं दे सकता। तो मोहन को बुला लेता हूँ, उसके सामने पैसे दे देना। फिर राजू ने मोहन को बुला लिया और उसके सामने पैसे दे दिए और राजू अपने घर चला आया। आप इतनी जल्दी आ गए, तहसील नहीं गए। उसको आज किसी को पैसे देने हैं। फिर राजू ने सारी बात बता दी। ये सब सुनकर सुधा सोच में पड़ गई। उधर किशन ने मोहन को उसका हिस्सा दे दिया और गांव से चला गया। रात हो गई थी
और विनोद और उसकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। देखो जी, आपने जेठ जी को पैसे तो दिए हैं, लेकिन घर वाली बात तो कर ली है ना? हाँ, कर ली है। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो घर हमारे नाम में कर देंगे। ये महेश भी बीच में जाने कहाँ से टपक गया है, नहीं तो सारा हिस्सा हमें ही मिल जात। सुबह हो गई थी और राजू किशन के घर की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर में वह किशन के घर पहुंचा तो देखा कि उसके घर पर ताला लगा है और वह वहीं उसका इंतजार करने लगा। बहुत समय बीत गया, लेकिन किशन अभी तक नहीं आया। फिर राजू मोहन के घर गया और बोला, अरे मोहन, ये किशन को तुमने देखा था क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अभी तक नहीं आया। आज आने की बोल रहा था। आ जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा। तुम चिंता मत करो। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किशन नहीं आया और राजू अपने घर चला आया। किशन का इंतजार करते करते दिन हफ्तों में बदल गए। फिर एक दिन राजू के मालिक ने कहा, राजू, क्या हुआ? तुझे अभी तक पैसे नहीं मिले क्या? नहीं मालिक, अभी तक नहीं। जिसको मैंने पैसे दिए थे वो अभी तक गांव में नहीं आया है। वो मुझे नहीं पता। अगर पैसे नहीं मिले तो तुझे यहाँ काम करना होगा, और वो भी बिना पगार के। नहीं मालिक, मैं आपके पैसे दे दूंगा। राजू ने सारी बात मुखिया को बताई। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी राजू। गलती क्या मुखिया जी? अगर किशन नहीं आया तो मैं उसकी जमीन पर खेती करने लगूंगा। तुम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किशन की जमीन मेरे पास गिरवी रखी है। उसने मुझसे पैसे लिए थे। ये सुनकर राजू के होश उड़ गए और वह निराश होकर घर आ गया। मैंने आपसे पहले ही बोला था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। तब तक विनोद और महेश भी वहां आ गए और बोले, भैया, अब आपने न तो घर हमारे नाम किया और न ही पैसे दिए। हाँ, कर दूंगा। 1 महीना और रुक जाओ। देखते देखते 1 महीना और गुजर गया, लेकिन किशन की कोई खबर नहीं मिली। अब राजू बहुत ही दुखी होने लगा। उधर राजू के भाई भी उसे परेशान करने लगे और फिर राजू को उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया और भाइयों ने घर से निकाल दिया। अब वह बिल्कुल जीरो बेघर बेसहारा हो गया। देखा आपने सीधेपन का नतीजा, हमारा सब कुछ चला गया। अब इतनी ठंड में हम कहाँ रहेंगे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं कोई दूसरा काम देखता हूँ। फिर वे सभी सड़क के किनारे एक तंबू लगाकर उसी में रहने लगे और राजू काम की तलाश में चला गया। शाम को राजू वापस आया तो कुछ खाने को भी ले आया। ये कहाँ से लेकर आए? पास में ही एक घर बन रहा है, वहां काम मिल गया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब राजू के पास कोई काम नहीं था।
आपको 2 दिन से कोई काम नहीं मिला है। अब तो कुछ खाने को भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं। मैं अब भी आता हूँ, कुछ इंतजाम करता हूँ। और राजू वहां से चला गया। रास्ते में उसने देखा कि एक सेठ खाना और कंबल बांट रहा था। राजू भी वहीं चला गया। सेठ ने राजू को खाना और कंबल दिया और वह लेकर राजू जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा ठंड में कांपते हुए मिला। बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। ये लो बाबा, खाना खा लो और ये कंबल भी ले लो। भगवान तुम्हारा भला करे। इतनी ठंड में मैं यहाँ कांप रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। तुम कहाँ रहते हो? मेरा कोई घर नहीं है। फिर राजू ने सारी बात उस बाबा को बता दी। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। फिर राजू वहां से चला गया। क्या हुआ, कुछ खाने को नहीं मिला? और राजू ने सारी बात सुधा को बता दी। तो लगता है आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चों को क्या खिलाऊं? एक तो ठंड इतनी पड़ रही है, ऊपर से खाली पेट बच्चे कैसे रहेंगे? सुधा, हमने तो कल खाना खा लिया था, सिर्फ आज ही भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन वो बाबा तो 3 दिन से भूखे थे। हमसे ज्यादा जरूरत उनको है। अब जो हुआ सो हुआ। तभी पिंकी बोलती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सुबह से सिर्फ पानी पीकर ही रह रहे हैं। अब नहीं रहा जा रहा है। पापा, आप कुछ करो। राजू को बच्चों की तड़प देखी नहीं गई और वह वहां से चला गया। राजू एक दुकान पर जाकर बोला, भाई, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं। तुम्हारे जैसे रोज रोज आते हैं यहाँ। यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। चल जा यहाँ से। तभी वहां एक आदमी खड़ा था। उसने ये बात सुनकर कहा, क्या हुआ भाई, मुझे बताओ। साहब, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। और फिर उस आदमी ने राजू को थोड़ा खाना दिला दिया और कुछ पैसे भी दे दिए। वो खाना लेकर राजू अपने परिवार के पास चला गया। फिर सबने खाना खा लिया, लेकिन रात में सोने के लिए सिर्फ एक ही कंबल था जिसमें बच्चे सो जाते थे और राजू और सुधा आग जलाकर रात गुजारते थे। अगली सुबह राजू को एक जगह काम मिल गया और राजू काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब राजू और उसके परिवार को एक समय का खाना मिल जाता था। राजू ने घर का थोड़ा सामान भी ले लिया था जिससे वे खुद ही खाना बना लेते थे। और अब राजू ने एक कंबल और ले लिया। एक दिन शाम को आप आ गए। हाँ, आज बहुत ठंड है। सुधा, जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो। हाँ, अभी बनाती हूँ। तब तक आप कुछ सामान ले आओ। फिर राजू दुकान से सामान लेने चला गया और थोड़ी देर में सामान लेकर वापस आ गया। सुधा, तुम बच्चों के लिए खाना बनाओ
तब तक मैं ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है, तो आप बाहर मेज पर चाय बना लो और मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर राजू चाय बनाने लगा। जब राजू ने चाय बना ली, तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उस आदमी ने राजू से कहा, भाई, चाय बन गई क्या? बड़ी ठंड पड़ रही है, जल्दी से एक चाय दे दो। राजू बेचारा सीधा था, तो उसने सोचा कि चलो इसकी भी मदद करता हूँ, और राजू ने उसे चाय दे दी। जैसे ही उसने चाय पी, तो वह बोला, भाई, चाय बहुत ही अच्छी बनी है, मजा आ गया, ये लो। और उसने राजू को 20 रुपए दे दिए। तभी एक कार वहां आ गई और उसमें से 2 आदमियों ने भी राजू से चाय के लिए कहा। भाई, जरा चाय पिलाओ। बेचारा राजू उनके चेहरों को देखता ही रह गया और सोचने लगा, हाय भगवान, मैंने तो अपने लिए चाय बनाई थी, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। जब वो लोग चले गए, तब राजू ने सुधा की तरफ देखा, तो सुधा बोली, क्या हुआ? आप अब भी नहीं समझ पाए? ये क्या हुआ? कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे एक विचार जरूर आ गया है। कैसा विचार? अब आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। वो लोग आपको चाय वाला समझ रहे थे, क्योंकि अभी ठंड जोर से पड़ रही है, तो लोगों को रास्ते में चाय पीनी पड़ती है। अब आप एक काम करो। क्या काम? हमारे पास जितने भी पैसे हैं, उन सबका चाय बनाने का सामान ले आओ और दूध भी ले आना। लेकिन सुधा, अगर अभी पैसे खर्च कर दिए तो कल कैसे गुजारा होगा? वो सब देखा जाएगा, पहले आप ये काम कर दो। फिर राजू दुकान से सामान लेने चला गया और थोड़ी देर में जब राजू सामान लेकर आया, तब उसने देखा कि सुधा चाय बना रही थी और 2 लोग वहां खड़े थे। फिर राजू ने सुधा को सामान दे दिया। सुधा ने चाय बनाई और वे दोनों लोग भी चाय पीने लगे। सुधा ने राजू और अपने बच्चों को भी चाय दे दी। फिर वो लोग सुधा को पैसे देकर चले गए। फिर सुधा ने राजू से कहा, अब हम लोग यहाँ चाय बेचेंगे और फिर आप देखना। फिर अगली सुबह सुधा ने चाय बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहां आने लगे। कुछ ही देर में सारा सामान भी खत्म होने लगा। फिर राजू दुकान से और सामान ले आया। अब राजू ने वहां पर एक छोटी सी टपरी बना ली और वहीं चाय बनाकर बेचने लगा। फिर एक दिन, भाई, आप चाय बहुत ही अच्छी बनाते हो, आप लोग यहाँ क्यों रहते हो? फिर राजू ने उसको सारी बात बता दी। ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। अब कुछ भी हो, लेकिन मेरे हाथ पैर सही हैं। मैं फिर से वैसा ही हो जाऊंगा। अब राजू की चाय की टपरी बहुत अच्छी चलने लगी और वह खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा।